हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 यानी कि सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम समझ लीजिए। चैप्टर का नाम है हमारा चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब देखिए आप एक चीज़ देखिएगा कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आपको पहले समझ लेनी है। तो पहले आपको सबसे पहले हम एक पॉइंट समझ लेते हैं। तो पहले सबसे पहले आप देखिएगा, हम एक पॉइंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चैप्टर 8, ठीक है, और ये है हमारा चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम, ठीक है, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिएगा ये इस तरीके से ये है। तो इसका एक पॉइंट छोटा सा समझ लीजिएगा। देखिए इसकी 4 भुजाएं चारों कोण और चारों सीड्स बराबर होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से पिक्चर रहेगा इसका, इस तरीके से चतुर्भुज, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा ये वाला ये वाले हो गए कोण हो गए, ये सीड्स हो गए, ठीक है, और ये क्या दे रहा है? 4 भुजाएं। तो ये भुजाएं हो गई आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो ये इस तरीके से। अब देखिए, अब हम इसकी एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्टिंग करेंगे, तो वो आप ध्यान समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ डाल देते हैं, चैप्टर यही है। देखिए एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह आयत है। यानी कि देखो इसमें क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज है, उसके विकर्ण अगर बराबर हैं तो आपको ये दर्शाना है क्या वह एक आयत है, यानी रेक्टेंगल है या नहीं है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि पहले हम एक छोटा सा चित्र बना लेंगे। देखिए एक आयत, देखिएगा इस तरीके से एक आयत बनाएंगे हम पहले। देखिए, ठीक है, हमने एक आयत यानी कि रेक्टेंगल, और इसकी 2 भुजा बराबर होती है, ठीक है। अब इसको नाम देंगे ABCD। तो उसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए भाई आयत है कि नहीं है। यानी विकर्ण, ये देखिए विकर्ण होते हैं ये, जिसको काट दें, थोड़ा सा लग रहा होगा टेढ़ा। तो देखिए इस तरीके से आपको ये यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। देखिएगा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज, और देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा? ये विकर्ण बराबर दिए हुए हैं। क्वेश्चन में दे रहा है कि विकर्ण बराबर है, तो हम क्या करेंगे? AC बराबर BD, क्या करेंगे? AC बराबर BD। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये दिया हुआ है, यानी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब इनको ट्राइंगल्स को ले लेंगे अलग अलग भाग में, क्योंकि पूरा नहीं लेंगे, तो पहले इनको ट्राइंगल के द्वारा लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लेंगे? BC और D में ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे? त्रिभुज BCD, क्या है? BCD क्या है हमारा? एक आयत है कि नहीं है? तो ये क्या, देखिए BCD, तो ये हमारा क्या होगा? आयत होगा, क्योंकि इनकी भुजाएं क्या होती हैं? 2 भुज आपस में बराबर होती हैं, 2 आपस में बराबर होती है। तो BCD क्या है? एक आयत है, ठीक है। देखिए ABCD लिख देते हैं हम, ABCD एक आयत है, ठीक है। तो देखिए इनकी क्या है? देखिए ये कोण है, यहाँ पर साइड में कोण होते हैं, ठीक है। तो ABCD एक क्या है? आयत है, यानी कि ABCD हमारा क्या है? एक रेक्टेंगल है, जो कि हमारा इसमें प्रोसेस में दिखाई रहा है सीधा सीधा। अब हम क्या करेंगे? हम त्रिभुजों को बांट लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा पहले हम ले लेते हैं ABC में, ठीक है, ABC और BAD, ABC और BAD, यानी कि इधर से और इधर से लेंगे हम, ठीक है। तो देखिए पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC, अब हम लेंगे और
BAD और त्रिभुज PAD में। ठीक है, हमने क्या करना है, दोनों त्रिभुज हमने ले लिए हैं। तो अब हम इसको हमको इसको दर्शाना है कि क्या करेंगे हम। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ये वाली भुजा यानी कि ये बराबर इसकी हो जाएगी, ये वाली बराबर इसकी हो जाएगी, क्योंकि आयत में यही होता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि BC बराबर AD। देखिए BC बराबर, हाँ, तो हम इसको लिख सकते हैं BC बराबर AD। तो देखिएगा, चाहे आप AC बराबर BD लिख दीजिए, इधर वाला लिख दीजिए, उधर वाला लिख दीजिए, चाहे इसको इधर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों भुजाएं हमारी बराबर। तो ये क्या है, AC बराबर BD है। तो ये क्या हमको दिया गया है उसमें, क्योंकि ये देखिए ये आयत की ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये हमको ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको हम गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, गिवन। और देखिएगा और क्या है हमारा, तो ये देखिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कि AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा। ये वही चीज़ है, वही चीज़ दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो अब देखिएगा कि AC बराबर क्या है, BD है। AC बराबर BD है, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करें, इन वाली भुजाओं को भी बराबर रखेंगे, क्योंकि ये दोनों हमारी भुजाएं बराबर तो रखनी थी, क्योंकि जब तक हम इनको बराबर नहीं रखेंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। तो हम देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं BC बराबर AC। ठीक है, तो ये हमने, क्योंकि हमने त्रिभुज लिया है ना, त्रिभुज लिया है, तो इस वाले त्रिभुज में क्या है, ये इसके बराबर इसको भी करेंगे, क्योंकि त्रिभुज में आपने देखा होगा कि दोनों सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप BC बराबर AC, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, इस वाले त्रिभुज में क्या कॉमन है, कॉमन भी तो है इनमें, क्योंकि हमने देखा दोनों चीज का देख लिया हमने। तो अब हम इसमें क्या कॉमन है, तो हमको कॉमन देखना। तो कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, AB कॉमन हो जाएगा दोनों त्रिभुज में। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा AB बराबर AB, जो हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि आप कॉमन भी बोल सकते हैं इसको, उभयनिष्ठ हो गया। तो अब देखिएगा, इसको आगे बढ़ेंगे हम। देखिए ये क्या होगा, अब देखिए 3 चीज़ हो गई इसमें, 3 चीज़ हमने प्रूफ कर दी, हो गई। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिएगा हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज BAD। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, इसका जो नियम रहता है वो क्या लगेगा, तो S यानी कि साइड लगे, तो SS नियम। ठीक है, SS नियम, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा हम और नीचे जाएंगे, तो अब देखिए अब हमको क्या करना है कि उसमें दे रहा है, उसमें कई चीज़ें पूछ रहा है, तो वो क्या करे, एक वह आयत है, हमको आयत प्रूव करना है कि आयत है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये यहाँ पर याद लिख लिया, हमने इसको नियम को उसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब इन वाले एंगलों में लेंगे, इनका एंगल लेंगे, यानी कोण लेंगे, एंगल ABC यहाँ पर लिख देते हैं हम। अतः यानी कि हमने ये वाला सर्वांग सम निकाल दिया ना, अब हम लिखेंगे बराबर एंगल BAD। देखिए ABC बराबर BAD। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला, इन दोनों कोणों में हमने लिया है। तो अब हम इन दोनों कोणों से हमको क्या करना है, वो चीज़ हमको देखना है। तो देखिएगा दोनों कोणों का मान कितना होता है, इनका कोण का मान कितना रहेगा, पूरा हो जाएगा 180। तो कहते ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है आपका, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा संपूरक है। क्या है, संपूरक है, क्योंकि ये संपूरक आपको पता 180 का क्या होता है, संपूरक होता है क्या नहीं होता है। और ये देखिए ये वाले क्या है, जो त्रिभुज के संगत भाग है ना, त्रिभुज के संगत भाग बराबर। ठीक है, यही चीज़ आती है इसमें, जाता है संगत भाग बराबर। त्रिभुज में देता है, कभी वो सर्वांग सम वाले त्रिभुज में देता है। ठीक है, तो ये देखिए ये 180 का हो गया नहीं हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ABC का मान दिया है, BAD दिया हुआ है कि नहीं, इसके सामने दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BAD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये देखिए BAD क्या होगा, 280 होता, तो 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे, 2 से 180 को काट दिया, तो 2 से हमने 180 को जब काट दिया तो क्या आएगा, देखिए एंगल BAD बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री निकलेगा, 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये निकल के आया। तो अब देखिएगा एक चीज आप देखेंगे कि एक समांतर जो चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि एक कोण समकोण हो, इसका कोई भी एक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये है, कोई भी एक कोण समकोण हो, तो वो क्या होता है, वो एक आयत होता है। क्या होता है, आयत होता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर आप देखिए ABCD एक आयत है, ठीक है। तो क्या होगा आपका ABCD एक आयत है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट होगा। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को आप ध्यान समझ लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा अटका देते हैं, तो आपको ये ध्यान समझ लेने क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि एक जो वर्ग होता है यानी कि स्क्वायर होता है, चौकोर होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका जो विकर्ण जो उसको बीच में से काट देते हैं और परस्पर समकोण पर यानी कि बिल्कुल समकोण जो 90 डिग्री होता है बीचों बीच में ही काटते हैं या नहीं काटते। क्वेश्चन आपका ये है। तो आप उस तरीके से देखिएगा। हम एक चित्र बनाएंगे। हम पहले एक वर्ग बनाया जाएगा, यहाँ पर इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। आप बनाए तो चारों भुजाओं को बराबर करके बनाए, ठीक है। ABCD, ठीक है। उसमें दे रहा है एक वर्ग के विकर्ण बराबर हों, तो आपने ये करना है हमको, यानी कि ये विकर्ण है, इनको विकर्ण बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होगा, विकर्ण है, तो ये बराबर इसको करते हैं यानी कि बराबर काटते हैं ये। तो ये हमको प्रूव करना है कि ये वाला 90 डिग्री का जो होता है पूरा वो आधे पर ही यानी 45 का एंगल बनाता है, एक एंगल या नहीं बनना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब हम आगे लिखेंगे। अब हम उसी तरीके से लिखेंगे जिसमें दिया हुआ है। तो हम पहले लिख देंगे ABCD एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर है, वर्ग है। तो ये क्या हमारा गिवन यानी कि इसमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपने देख लिया कि ABCD क्या दे रहा है, आपका एक वर्ग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसमें क्या दे रहा है, AC बराबर क्या है आपका, AC बराबर BD। तो यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी बराबर हो जाएगी, होगी कि नहीं हो, क्योंकि विकर्ण बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम AC बराबर BD। तो AC बराबर BD। और क्या चीज़ है, और एक चीज़ और है, देखिए उसको देखिएगा कि इसमें कॉमन भी है। दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन भी तो हमारा होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है कि AO बराबर OC। देखो AO बराबर OC, क्योंकि क्या है, देखिए ये वाला मिडिल पॉइंट है जो इधर बराबर होगा, क्योंकि स्क्वायर है चतुर्भुज है, तो जो आधा इधर बराबर होगा तो आधा इधर भी बराबर होगा, ठीक है। तो हमने ये वाला, तो ये सारा क्या है हमको दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमको पूरा दिया हुआ है, ये चीज़ें आपको इसी में छांट के लिखी हुई है। अब हमने क्या करा, हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना, प्रूफ करना है हमको कि BO बराबर DO, यानी कि ये वाला तो है, अब ये वाला हमको प्रूफ करना, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो चीज़ देखिए हम इस तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो हम इसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए इस तरीके लिखेंगे BO बराबर OD, ठीक है। BO बराबर OD, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया इसमें, तथा एंगल COD, ठीक है। तो COD देखिए, COD यानी कि ये वाला, तो ये कितना दे रहा है इसमें, COD बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो COD बराबर क्या दे रहा है, उसमें दे रहा है 90 डिग्री है। इतनी सारी चीज़ों को वो दे रहा है हमको। हमने अब क्या करना है, इसकी रचना करेंगे। क्या करेंगे, रचना। तो हम रचना किस तरीके से करेंगे, वो रचना को देखिएगा आप, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा कि B यहाँ पर दिया और A यहाँ पर दिया, C ये इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पहले लेंगे BAD, क्या लेंगे, BAD लेंगे और ABC में लेंगे, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज BAD, नहीं सॉरी, दो त्रिभुज के साथ में ले रहे हैं ना, हाँ। तो BAD यानी कि हमने लिया BAD और ABC और त्रिभुज ABC में हमने क्या करना है, हमने दोनों त्रिभुज लिए, एक हमने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया है, और इधर से ये घुमा लेते, ये वाला ले लिया हमने, ठीक है।
यानी कि दोनों त्रिभुज लिए हमने, ये वाला त्रिभुज और वो वाला त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुज हमने ले लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD बराबर BC है। ठीक है, कैसे देखिए हम बताएंगे आपको कि AD बराबर क्या है हमारा, D बराबर BC। तो ये क्या है कि एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सामने मुंह किए हुए हैं भुजाएं बराबर। तो यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर हो गया। अब हमने आगे क्या करना है, BAD जो अभी हमने लिया था यहाँ पर ऊपर लिया था, तो हम उनको एंगल में लेंगे। एंगल BAD बराबर एंगल ABC। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, देखिए एक हमको साइड मिल गई, एक हमको एंगल मिल गया। अब हमने एक चीज़ देखनी है, हमको एक चीज़ और क्या चीज़ ले सकते हैं इसमें, तो और क्या चीज़ बची, इसमें कॉमन बचा, यानी AB, दोनों त्रिभुज में AB आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB बराबर AB, तो ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ, यानी क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। तो वो चीज़ आपको देख लेनी है, ये क्या हो गया, ये हमारा कॉमन हो गया। और ये BAD बराबर ABC है। ठीक है, देखिए BAD बराबर ABC है, तो ये वाला हमारे क्या हो गया, 90 डिग्री के कोण हो गए दोनों, क्योंकि यहाँ देखिए आप इस तरीके से कि वर्ग के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ये वाले। ठीक है, चौकोर वाले कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। तो ये वाला आपने यहाँ पर इसको देखा। अब इससे हम नीचे करेंगे, आप देखिए हमें 3 चीज़ प्रूफ हो गए, हमको इसमें 3 चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 3 नंबर से बनता है। तो हमने क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज ABC। ठीक है, तो अब इसमें नियम क्या लगाएंगे, देखिए साइड एंगल साइड, तो हम लगाएंगे इसमें SAS का नियम, SAS नियम। ठीक है, तो SAS का नियम लग जाएगा यहाँ पर। अब देखिए अब आगे भी चलेंगे हम इससे, अब हम नीचे आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे देखिएगा BD क्या है हमारा, BD बराबर AC है, जो हमको विकर्ण दिए गए क्योंकि बराबर है हमारे, तो हमने क्या लिखेंगे, BD बराबर AC। तो वो क्या चीज़ हमारी विकर्ण है, तो वो तो बराबर ऑलरेडी हो ही गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए अब आगे बढ़ जाइए, त्रिभुज AOP। अब हमने ये वाला नीचे वाला त्रिभुज लेना और इसके ऊपर वाला त्रिभुज लेना। ठीक है, तो हम लेंगे, देखिए त्रिभुज AOB में और COD में, देखिए और त्रिभुज COD में। अब हमने क्या करना है, देखिए हमने पहले ये वाले त्रिभुज लिए, अब हमने ये वाला त्रिभुज ले लेना है हमको। ठीक है, दोनों हमको त्रिभुज ले लेना है। अब आपको इसी चीज़ को ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें एंगल लेंगे, तो एंगल क्या लेंगे, OAB। क्या लेंगे एंगल हम, OAB। तो देखिए OAB। ठीक है, हमने क्या लिया, OAB ले लिया। अब हमने क्या लेना, OAB लिया, अब हम लेंगे OCD। क्या लेंगे, OCD लेंगे, क्योंकि दोनों क्या एकांतर कोण हो गए, एंगल OCD। तो ये क्या हो गए हमारे, एकांतर कोण हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर बार बताया है, एकांतर कोण। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आप ऊपर नीचे वाले हमने सामने, ये क्या होते हैं आपके एकांतर कोण होती है, तो वही आपको इसमें समझने वाली चीज़ है। अब हम आगे देखेंगे, तो जैसे कि AB बराबर, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, तो इसमें AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा हमारा CD। क्या हो जाएगा, AB बराबर CD हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, क्या है, देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर, क्योंकि सम्मुख का मतलब आप जानते हैं कि सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ों को आप ध्यान समझिएगा, इसी क्वेश्चन में देखिएगा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो आपने देखा कि यहाँ पर हम लिख दे AB बराबर CD, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि चारों आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो अब हम और आगे देखेंगे, अब हम आगे क्या देखेंगे, अब हमने आगे और लेना त्रिभुज, अभी और त्रिभुज ले डालेंगे, हम ले लेंगे, सारे ले लेंगे, अब छोड़िएगा नहीं। अब देखिएगा, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया OAB, तो OAB ले लिया हमने। अब देखिए हमने AB बराबर CD भी कर लिया, तो अब हम इसको घुमा कर लेंगे, देखिए OBA, अब इधर वाला लेंगे फिर इधर वाला लेंगे, तो देखिए हम लिख लेंगे एंगल OBA।
ए, क्या लिखा हमने, ओ बी ए, तो हो बी ए हो गया। अब देखिए, अब इसी के आगे क्या लिखेंगे हम, ओ डी सी, क्या लिखेंगे, एंगल ओ डी सी। तो ये क्या हो गया हमारा, एकांतर कोण हो गए, क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। ठीक है, ये वाले जैसे कि हमने वो वाले लिए थे, जैसे कि अभी हमने ये वाला लिया था और वो लिया था, इधर ले लिया था इधर ले लिया, तो ये भी क्या हो गया हमारे एकांतर कोण हो गए, हो गए। तो वही चीज़ आपको समझनी है इसमें, वही हमको प्रूव करना है, वही चीज़ निकालनी है हमको, इसका सर्वांशम है या ये चीज़ है कि नहीं। तो अब देखिए, तो ये क्या चाहिए, 3 चीज़ इसमें प्रूव हो गई। तो अब हमने क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांशम त्रिभुज सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सर्वांशम हो गए क्या नहीं होगा। तो हमने क्या किया, अब इसको सर्वांशम कर लिया। तो उसमें देखिएगा एंगल साइड एंगल, तो यहाँ पर देखिए क्या चाहिए, ए एस ए। ठीक है, तो ये वाला नियम लग गया इसमें, ए एस वाला नियम जो लग गया। अब देखिए, अब ये वाला हमने ये चीज़ें निकाल ली। अब हमने उसमें क्या दे रहा है कि हमको उसमें ऑलरेडी दे रहा है, हमको क्या दे रहा है, देखिए हमने जैसे अभी ऊपर आपको लिखा था, ऊपर क्या लिखा था कि ए ओ बराबर ओ सी है और बी ओ बराबर ओ डी है। जैसे देखिए मैंने अभी लिखा था ए ओ बराबर ओ सी है, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी है और बी ओ बराबर ओ डी है। जैसे कि मैंने अभी आपको लिख के बताया था, देखिए बी ओ बराबर ओ डी है। तो ये क्या है, ये त्रिभुज के जो संगत भाग के बराबर हैं। देखिए ये दोनों चीज त्रिभुज के संगत भाग बराबर है। ठीक है, त्रिभुज के जो संगत भाग है वो बराबर है। तो अब हमने क्या कर लिया, ये वाला हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अभी हमको क्या करना है, अब हम त्रिभुज फिर दोबारा से कुछ त्रिभुजों को ले लेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी। अब हमने ये वाला ले लेना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेने हैं हमको। ठीक है, तो हम देखिए तो क्या लेंगे, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी में। क्योंकि हमने क्या किया है कि ये दोनों त्रिभुज ले लेना हमको, तो हमको क्या है इसमें सारा निकाल देना, उसके बाद पता चलेगा स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए हमने ये ले लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे अभी हम ऊपर लिखा है, हमने क्या लिखा है, ओ बी, ये देखिए ओ बी। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी हो जाएगा। मिड पॉइंट से लेंगे हम, ओ बी बराबर क्या हो गया, ओ डी। ओ बी बराबर हो गया, क्या हो गया, ओ डी हो गया। अब उसी को आगे बढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए डी, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं खाली। तो ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी। देखो ये वाला तो अभी क्या हुआ था आपका, अभी हमने यहाँ पर देखिए ये वाला, इसको क्या किया हमने, सिद्ध किया है। ठीक है, और ए बी और बराबर ए डी, ए बी और ए डी क्या है आपके, कि वर्ग की भुजाएं हैं। क्या है, कि वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं हैं जो क्या है, जो समान है। ठीक है, समान है। ये वाला इसके लिए हो गया। अब देखिए इसमें लास्ट रह गया, लास्ट चीज क्या रह गई, ये लास्ट क्या रह गई इसमें, ये रह गया। देखिए इस वाले त्रिभुज में और इस वाले में कॉमन क्या रह गया, ए ओ, क्या रह गया, कॉमन रह गया ए ओ। तो आप ओ ए लिख दो, चाहे ए ओ लिख दो, ओ ए लिख दो। ठीक है, ए ओ, ये दोनों क्या हो गए आपके, चाहे आप इसको इसके बराबर कर लो, चाहे इसको इसके बराबर कर, बात वही रहेगी। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको सीधा सीधा लिख लो और चाहो तो ए को इधर कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे उभयनिष्ठ हो गए। क्या हो गए, उभयनिष्ठ, यानी कि हमारा कॉमन हो गया। देखिए ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, यानी कॉमन हो गया। तो अब देखिएगा, तो देखिए सारी चीज़ें निकल के आ गई। तो अब हम प्रूव कर सकते हैं बी ए डी। क्या कर सकते हैं, बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी, जो शुरू में सबसे पहले लिखा था हमने। ठीक है, त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी सर्वांग ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी। तो देखिए ये क्या है, एस एस नियम। तो ये क्या हो गया, एस। अब देखिएगा जैसे कि ये क्या हुआ, एस एस नियम से यहाँ पर प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, एस एस नियम। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। तो देखिए क्या करेंगे हम, एंगल ए ओ बी, तो हम यहाँ पर आगे लेंगे एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ डी के बराबर, क्योंकि जब हम ये वाला त्रिभुज लिया था ना हमने, तो पहले हम इस वाले के लिख देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, बराबर एंगल ए ओ डी। तो ये क्या हो गए,
ये त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो गए। त्रिभुज के संगत भाग बराबर, ठीक है। ये देखिएगा AOB यानी कि AOB और AOD, तो यानी कि ये क्या, देखिए ये वाले संगत भाग बराबर हो गए ये, ठीक है। ये दोनों बगल बगल होते हैं तो ये दोनों क्या हो गए, आपके संगत भाग बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को पूरा एक रेखिक पे लेंगे, रेखा पे ले लेंगे पूरे को। देखिए हम क्या लेंगे, एंगल AOB, एंगल AOB हम इसको इधर ले लेंगे तो प्लस कर लेंगे इसको, एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये क्या रैखिक युग्म है, या रैखिक युग्म है, यानी कि एक रेखा पर बने हुए जोड़े, रैखिक युग्म, ठीक है। रेखा पर बने हुए युग्म है, वो आप ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा। तो अब हमने क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मान यहाँ पर दे रहा है कि AOB बराबर AOD दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो हमने क्या करना है, AOB निकालना है हमको, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, जहाँ पर AOB तो AOB रहेगा, लेकिन AOD बराबर भी क्या करेंगे हम, AOB कर देंगे। क्या कर देंगे, AOB कर देंगे, क्योंकि हमको क्या है उसका मान निकालना है। तो हम देखिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल AOB प्लस ये वाला AOD की जगह क्या कर देंगे हम, AOB कर देंगे, क्योंकि इस AOD बराबर इसके है, ठीक है। तो हम यहाँ कर दें एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको कि एंगल AOB बराबर एंगल AOD, इससे पता चले आपको कि ये इसके बराबर, तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो अभी दोनों सेम हो गए, तो किसको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 2 एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। इसको इससे काट देंगे तो एंगल AB बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया। तो अब देखिए 90 डिग्री का हो गया, तो हो गया यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर इसको प्रूफ हो गया। तो अब क्या है, तो ये क्वेश्चन में जो दे रहा था, क्वेश्चन में क्या दे रहा था हमारे, देखिए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। हम सीधा सीधा लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, क्योंकि क्या था उसमें, वही तो पूछा था, बराबर होते हैं होते कि नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पर एक सीधा पॉइंट लिखेंगे। हम देखिए विकर्ण बराबर हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, इसमें लिखेंगे हम समकोण पर समद्विभाजित है, ठीक है। समकोण, क्योंकि देखिए यहाँ पर समकोण निकल के आ गया, यानी आधे भाग का AOB का, ठीक है। देखिए समकोण पर समद्विभाजित यानी कि काट रहा है, ठीक है, समद्विभाजित है। ये वाला देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका, दूसरा वाला यहाँ पर आपका खत्म होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े से हैं, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि लॉन्ग भी क्वेश्चन है और ये शायद आपके 5 या 8 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा आपके, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा सा बड़ा नहीं है बट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बट सॉल्यूशन छोटा है। अब देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम एक ABCD। देखिए समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनाते हैं, चतुर्भुज होता है चौर और समांतर होता है इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा बना हुआ, ठीक है, थोड़ी साइड्स ऐसा बना हुआ। क्या अगर ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो देखिए ABCD, अब AC कोण क्या कर रहा है, A को समद्विभाजित करता है, तो यानी कि हम इसको इस तरीके से समद्विभाजित कर देंगे। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसा, ठीक है। तो ये क्या करता है, AC समद्विभाजित करता है, यानी कि इसको काटता है। तो इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या दे रहा है, यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है, यानी हमको ये देखना है कि ये इसको भी समद्विभाजित करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, पॉइंट से लेकर चलेंगे। तो DAC, तो DAC बराबर BAC। तो देखिए क्या करेंगे हम, एंगल DAC बराबर एंगल BAC। ये क्या है हमारा, ये क्या है, हमको ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है, ये हमको दे रखा है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा गिवन है
यानी कि हमको ऑलरेडी दिया है, क्योंकि ये वाले निशान पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एंगल DAC, देखिए एंगल DAC तो क्या होगा, BCA क्या हो जाएगा, तो बराबर एंगल BCA। ठीक है, तो ये क्या हो गए, देखिए ये हो गए क्वेश्चन 2 हो गए, ये हो गए आपके एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको और नीचे बढ़ेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे तो किस तरीके से, BAC, तो हम क्या करेंगे, देखिए एंगल BAC बराबर, देखिए BAC बराबर क्या करेंगे हम, ACD, क्या करेंगे ACD, तो एंगल ACD, तो ये हो गई तीसरी इक्वेशन, और ये क्या हो गया हमारा एकांतर कोण। क्योंकि देखिए हमने एक बार हमने इधर से ये वाला लिया है, और इधर से जैसे देखिए 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर इधर 3 ले लिया, फिर इधर 4 ले लिया, तो हमने इस तरीके से ले लिया एकांतर कोण। ठीक है, तो आपको बस वही चीज़ आपको समझ लेनी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3 इक्वेशन दे दिया, हम तीनों इक्वेशन को क्या कर, तीनों इक्वेशन से लेंगे हम। देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है, आप देखिए इसमें से देखिए काटा पीटी कर लेंगे, जो निकलेगा उसको निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ क्या हमारा DAC भी कट जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर क्या है, BAC भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, BCA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ACD, इधर देखिए आप देख लीजिए ACD, तो ACD हमारा बच रहा है, और इधर देखिए ऊपर, देखिए ऊपर क्या बच रहा है, BCA बच रहा है, क्या बच रहा है, बराबर क्या बचा हुआ है हमारा BCA, तो देखिए एंगल BCA, तो ये हमारी इक्वेशन होगी 4, क्योंकि हमारी ये भी बन के आ गई, तीनों को सॉल्व किया था, ये चौथी वाली बन के आ गई हमारी इक्वेशन। अब हमने क्या करना है, अब एक चीज़ देख लीजिए, क्वेश्चन में यही दे रहा था कि यह एंगल C को समद्विभाजित करता है कि नहीं करता, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व होने के बाद अब क्या निकले, ACD बराबर BCA, तो अब देखिए ये वाला ये इसके बराबर काट के निकल के आया, तो आप लिख सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि AC कोण, इसलिए AC कोण C को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिएगा, करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसका दूसरा वाला पॉइंट देखिए, दूसरा वाला पॉइंट देखिए क्या दे रहा है उसमें, ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि समान का चतुर्भुज है ABCD या नहीं है, तो वो आपको पॉइंट बताएंगे। देखिए इसमें क्या दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें उसमें जो बोल रहा है वो उस तरीके से, तो हम पहले क्या करेंगे, हम इक्वेशन उठाएंगे 2, एक हम ये वाली इक्वेशन उठाएंगे, समीकरण 2, देखिए समीकरण 2 व 4 से, कि हमने क्या करना, एक तो हमने समीकरण ये उठाएंगे, हम ये वाला ये उठाएंगे, क्योंकि उनमें क्या है, ये बराबर, ये दोनों एक सेम ही है। ठीक है, तो हम ये वाला उठाएंगे। अब देखिएगा हमने क्या किया, दूसरा और चौथा वाला उठा लिया, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए दूसरे और चौथे में से क्या क्या जो चीज़ कट जाएगी उसको हम काट देंगे, जो चीज़ नहीं कटेगी उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या बच गया, देखिए ये BCA है, इससे ये वाला ये कट गया, तो अब ये क्या बचा हमारा, एंगल ACD बचा, और इधर क्या बचा, एंगल DAC बचा, DAC, तो ये वाले क्या बचे हमारे, इसके बराबर में ये वाला एंगल हमारा बच गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करेंगे, अब हम उसी हिसाब से उसको लेंगे। देखिए त्रिभुज, ये यहाँ पर A लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा ऊंचा कर दो इसको, तो अब देखिए हम त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADC में लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि इधर वाला ले लिया हमने, तो अब इधर लेंगे त्रिभुज ADC में। ठीक है, त्रिभुज ADC में ले लिया हमने, तो अब हम क्या करेंगे, उस हिसाब से लेंगे। देखिए एंगल ACD बराबर, एंगल ACD बराबर क्या है हमारा, D, देखिए ACD बराबर हमारा क्या हो जाएगा, DAC, क्या हो जाएगा DAC, यानी कि इसके बराबर में और ये वाला इसके बराबर में। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल DAC, क्या लिख दें दोनों, क्योंकि ये क्या है, ऊपर सिद्ध हो चुका है, ऑलरेडी सिद्ध है। देखिएगा ACD बराबर, देखिए एक ACD वाला यहाँ पर भी ये रहा, ACD बराबर BAC है, और देखिए यहाँ पर DAC हो गया आपका, और आपका ACD हो गया। देखिएगा, तो ये इसको जोड़ने के बाद ये वाला प्रूफ हुआ है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये वाला इसके साथ प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हमने ये वाला इसके बराबर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ और देखिएगा, इसमें एक चीज़, एक लाइन कॉमन की तरीके से यूज़ करी जाएगी यहाँ पर। तो देखिए क्या इसमें आ रहा है, देखिए एक आ रहा है हमारा AD,
और DC, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है ना, ये इसके बराबर होती है, ये इसके बराबर होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी को लिखेंगे। देखिए AD बराबर DC, AD बराबर DC लिख दें। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम कि त्रिभुज के बराबर कौन है, त्रिभुज के बराबर सम्मुख, उसके बराबर सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज के बराबर सम्मुख, त्रिभुज के जो बराबर होते हैं, त्रिभुज के सामने के जो कोण होते हैं यानी कि सम्मुख कोण होते हैं, तो वो क्या है हमारे, वो हमारे बराबर हैं। तो अब इसमें लास्ट वाला एक छोटा सा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट समझ लीजिए, इसके आप नीचे आप लिख सकते हैं सीधा सीधा जो मेन पॉइंट है हमारा। ठीक है, देखिए हम छोटा सा पॉइंट बताएंगे कि समांतर चतुर्भुज, जो हमारा चित्र बना हुआ उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न क्या होती है, आमने सामने की, आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दे रहा है एक समचतुर्भुज है या नहीं है, तो आपका इस पॉइंट से प्रूव होगा कि ये आपका समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये वाला आपको इस तरीके से तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, पहले हमने ये निकाल लिया, फिर हमने ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, तो इस तरीके से हमने सारा चतुर्भुज निकाल लिया है हमने। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।